साथियों बात करते हैं जिला रसद अधिकारी कलेक्टर जैसलमेर की। जैसलमेर में साथियों राशन डीलर की वैकेंसी आ चुकी है। राशन डीलर की वैकेंसी की जैसलमेर की हम बात करेंगे तो जैसलमेर में टोटल 248 पदों वैकेंसी आई है। इस 48 पदों की हम जानकारी लेंगे, एक एक पद आपको बताएंगे कैसे क्या वैकेंसी डिटेल है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। टोटल यहाँ पे 48 वैकेंसी 10 नवसर्जित है, 38 रिक्त हो गई, ठीक है, उनकी उम्मीदवार रिक्त हो गए। कहाँ कितने? जैसलमेर शहर में 5 है, पोखरण में 2 है, जैसलमेर ग्रामीण में 7 है, सम में 9, फतेहगढ़ में 7 है, पोखरण ग्रामीण में 9 है। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं बनियाना के अंदर 6 और फलसुंड के अंदर 3 वैकेंसी है। बताएंगे किस किस जगह है, किस गाँव में भी है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ इसके साथ आपके RSCT आपके पास होना चाहिए। RSCT नहीं तो आपको नोटिस वो देना पड़ेगा कि हम 6 महीने के अंदर RSCT कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इस राशन डीलर की जो वैकेंसी का फॉर्म वगैरह है वो आपको कार्यालय जिला रसद अधिकारी यहाँ ही फॉर्म आपको मिलेगा जैसलमेर से, ठीक है। ये कलेक्ट्रेट जो कलेक्टर ऑफिस होता है, कलेक्टर ऑफिस के अंदर ये ऑफिस होता है इसका रसद का, ठीक है। वहीं से फॉर्म आपको मिलेगा 100 रुपये ड्राफ्ट, यानी 100 रुपये का एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है जो पोस्ट ऑफिस से काटता है, उसको जमा करवा के आपको वो किसके नाम से कटवाना है, वो कटवाना आपको जिला रसद कार्यालय जैसलमेर के नाम से। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 8 जून 2026 से लेकर 23 जून तक चलेंगे। 8 जून से स्टार्टिंग है और 23 जून तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। फॉर्म में सारी डिटेल वगैरह वहीं से आपको मिलेगी, महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी वगैरह है टोटल चीज़ें आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपकी बात करी शैक्षणिक योग्यता मैंने बताई, ग्रेजुएशन आपके पास होनी, वो कैंडिडेट वहाँ का निवासी होनी चाहिए, किसी 45 साल आपकी एज होनी चाहिए, 30% आरक्षण महिलाओं को बताया इसमें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ किस वार्ड में कहाँ कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। पहले मैं जैसलमेर शहर के वार्ड नंबर 20 में है, RGNP कॉलोनी यूनियन चौराहा है, यहाँ पे एक दुकान है, इसमें यहाँ महिला आरक्षित सीट है, महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड नंबर 19 है रानीसर कॉलोनी के अंदर, यहाँ महिला आरक्षित सीट है। वार्ड नंबर 5 में है तालदरिया पाड़ा के अंदर, यहाँ पे अनारक्षित सीट है। वार्ड नंबर 3 में है कंधारी पाड़ा के अंदर अनारक्षित है। और वार्ड नंबर 11 में गांधी कॉलोनी, ये भी अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब मेल फीमेल फीमेल या किसी भी कैटेगरी का इंसान भर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे तहसील पोखरण शहर की बात कर लेते हैं। पोखरण शहर में क्या था, वार्ड नंबर 12 और 5 और 11 के अंदर मालियों का वास के अंदर ये अनारक्षित सीट है। भवानीपुरा के अंदर भी अनारक्षित है, वार्ड नंबर 14 के अंदर भवानीपुरा के अंदर अनारक्षित सीट है, ठीक है। ये हो गया हमारी पोखरण शहर की। जैसलमेर की बात करते हैं, जैसलमेर के अंदर चांदन ग्राम पंचायत चांदन, यहाँ के अंदर सांवला के अंदर यहाँ महिला आरक्षित सीट है। बसन पीर जूनी की बात करें, यहाँ पे भी महिला आरक्षित सीट है। ये दे रखे केंद्र, ये आंगनबाड़ी केंद्र के नाम है, सॉरी उसके राशन डीलर की जगह के नाम है। जैसलमेर आकल के अंदर बात करें अनारक्षित है। जैसलमेर में हामिरा के अंदर यहाँ पे अनारक्षित है। ये क्या आंगनबाड़ी की वैकेंसी है, उसके लिए बार बार इसका नाम आता है, आंगनबाड़ी का नाम आ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे में भूख की बात हम करें, पॉल जी की डेहरी के अंदर यह राशन डीलर की जो वैकेंसी है ये भी अनारक्षित है। पीथला की बात करूँ, पीथला के अंदर ये भी अनारक्षित है। रामगढ़ के अंदर ये महिला आरक्षित है, नवसर्जित हो ये महिला के लिए आरक्षित है, यानी कि महिला कैंडिडेट यहाँ पे लग सकती है। सम तहसील की बात करें, कन्नौई के अंदर केसुओं की बस्ती के अंदर है, यहाँ अनारक्षित सीट है। बांदा की बात करूँ, बांदा के अंदर ये भी अनारक्षित है। फलेडी की बात करूँ, कोरिया के अंदर ये भी महिला आरक्षित है। मैया जलारा की बात करूँ, यहाँ भी महिला आरक्षित सीट है। शाहगढ़ की बात करूँ, ये भी महिला अनारक्षित सीट है। सम की बात करूँ, सम के अंदर ये भी अनारक्षित सीट है। श्यामबर की बात करता हूँ, तिम्बन सर की बात अंदर ये महिला के लिए आरक्षित सीट है। हरनाऊ की बात करता हूँ, राबलाऊ फकीरों का वाला, यहाँ भी अनारक्षित सीट है। सम के बाद रोजानियों की बस्ती के अंदर ये नवसर्जित पोस्ट है और महिला के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है। इसके बाद फतेहगढ़ की हम बात करते हैं, यहाँ पे रसला यानी महराज जोत की बात करता हूँ, ये महिला आरक्षित सीट है। जिंजनियाली की बात करता हूँ, यहाँ भी अनारक्षित सीट है। दावड़ा की बात करता हूँ तो ये महिला आरक्षित सीट है। पावन शहर की बात करूँ साडा के अंदर ये अनारक्षित सीट है। देवकोट की बात करता हूँ, देवकोट के अंदर ये महिला आरक्षित है। देवड़ा की बात करता हूँ, कोटा के अंदर ये नवसर्जित है, अनारक्षित सीट है। फतेहगढ़ नायू का वास के अंदर नवसर्जित दुकान है, ये भी अनारक्षित सीट है। इसके बाद हम बात करेंगे पोखरण में नाचना के अंदर अनारक्षित सीट है। पांचे का तला के अंदर अनारक्षित सीट है। ओडानियों चाननी के अंदर ये भी अनारक्षित सीट है। नेडान केरालिया की बात करता हूँ, ये भी अनारक्षित है। ननियाई ये अनारक्षित सीट है। लोहारकी की बात करता हूँ, ये महिला आरक्षित है। बडली चारण की बात करूँ, बडली मांडा के अंदर महिला आरक्षित है।
उडानियों की बात करता हूँ महिला आरक्षित है। साकड़ा की बात करता हूँ बोमसर के अंदर ये नवसर्जित है और अनारक्षित सीट है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं झाबरा बनियानी के अंदर बात करते हैं। झाबरा के अंदर अनारक्षित सीट है। सरदार सिंह की डाणी के अंदर ये महिला आरक्षित सीट है। भगवतीपुरा के अंदर सरदार सिंह की डाणी के अंदर ये महिला आरक्षित सीट है। इसके बागथल की बात करता हूँ ये नवसर्जित है अनारक्षित सीट है। इंदिरा नगर की बात करता हूँ ये नवसर्जित है महिला आरक्षित सीट है। शिवनाथ सिंह की नगर की बात करता हूँ ये महिला अनारक्षित सीट है और नवसर्जित अनारक्षित सीट है। अब बात करते हैं फलसूंड की। फलसूंड दांतल जाडोल बाठियाना की बात करता हूँ ये अनारक्षित सीट है। राज्य मथाई की बात करता हूँ ये नवसर्जित अनारक्षित सीट है। दौलासर की बात करता हूँ दौलासर नवसर्जित अनारक्षित सीट है। ये होगी टोटल वैकेंसी की बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने थी उसमें बता दी और बाकी जो चीज़ें वहाँ बताएंगे वो आपको क्योंकि और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है क्या क्या चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।